हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का नए सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो मॉडल पेपर थे और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर थे उनको हल किया था, क्योंकि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका था। क्योंकि आपको बहुत सीमित समय में सारा सिलेबस को रिकवर करना होता है। कवर करने के साथ साथ रिवीजन करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मुख्यतः कौन से टॉपिक पर बेस्ड होंगे, ये सब चीजें आपको जानने की जरूरत होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप देख सकें कि पहले क्या पूछे गए थे क्वेश्चन। और अगर आप इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल पेपर देखते हैं, तो एक लाभ ये भी होता है कि सभी टॉपिक को एक साथ आप रिवाइज कर पाते हैं। तो वो सभी काम हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। और आपने एग्जाम भी अब तो दे लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। और चूंकि स्टूडेंट नया सेशन प्रारंभ हो गया है, 10th और 12th का तो रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो 9th और 11th के स्टूडेंट थे वो प्रमोट होके नेक्स्ट क्लास में जा चुके हैं 10th एंड 12th में। तो इसलिए और सेशन स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि फिर से हम लोग अपना भी सेशन स्टार्ट कर दें। और इस दौरान हम लोग जो है अब फिर से एक बार शुरुआत से नए सिरे से संपूर्ण पाठ्यक्रम को अब हम कवर करेंगे। स्टूडेंट इस दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि जो 9 to 12 के मेनली साइंस और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, हम इन्हीं विषयों पर पूर्णतः ध्यान रखेंगे। समय बचेगा तो हम कोशिश करेंगे अन्य विषयों को भी समाहित करें। हालांकि हमारा अभी मुख्य फोकस रहेगा साइंस एंड मैथमेटिक्स। और इसमें हम लोग चूंकि स्टूडेंट होता यह है कि जितने भी बोर्ड होते हैं जनरली वो कोशिश करते हैं कि उनका जो सिलेबस हो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी हो, जनरली सभी का जो बेस होता है अर्थात जिसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार करते हैं, उस सबके लिए एनसीईआरटी ही रहता है। और अभी के दौर में आप देखेंगे कि इन सब का तो सिलेबस पूरी तरह से सेम है। तो इसलिए हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जो हमारा बेसिक हो, अर्थात जो सिलेबस हम रखेंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा और उसको हम ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को कवर करेंगे। और इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो बाइलिंगुअल हो, अर्थात हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों के टर्म का यूज करें। उससे जो है सभी बोर्ड के मीडियम को समान रूप से लाभ मिलेगा। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं या कुछ हिंदी मीडियम के, तो किसी को कोई असुविधा ना हो इसके लिए हम दोनों के टर्म्स का यूज करेंगे। और इस दौरान स्टूडेंट हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका हम डीपली मीन्स आप कह सकते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल हम पूरी तरह से स्टडी करेंगे, ताकि आप उससे संबंधित हर तरह के क्वेश्चन को करने में सक्षम बन सके। इस दौरान आपको परिपक्व बनाने के लिए उससे संबंधित जो रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी और जो जैसे फिजिक्स वगैरह की बात करें तो जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उन सबको हम संबंधित उसी समय टॉपिक के साथ ही सॉल्व करते चलेंगे, ताकि आपके मन में जो भी चीजें क्लियर हो जाए, आपके कोई भी डाउट्स ना रहे उस दौरान। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें तुरंत सूचित करेंगे कमेंट में, तो हम उसका जवाब तुरंत जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट इस दौरान हम उम्मीद करेंगे कि आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले, क्योंकि नोट्स बनाने से बेहतर होगा कि आप कभी रिवीजन अगर करना चाहेंगे तो उसमें आसानी होगी, और उसके साथ ही नोट्स बनाने से चीजें याद भी होती जाती है। तो बेहतर होगा कि आप नोट्स भी साथ में बनाते चलें। और स्टूडेंट यहाँ पर एक बात मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त कराना देना चाहता हूँ कि जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट होंगे। मीन्स आपको यहाँ के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टॉपिक को ले अलग से कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि आपको बुक्स की जरूरत हो, बुक्स देखना चाहेंगे तो आप अपने बोर्ड की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है, बोर्ड की तरफ से जो सजेस्टेड बुक है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर
सिलेबस के लिए आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़ना है बची है। हालांकि जो कुछ भी पढ़ना है हम यहाँ पर पूरी तरह से उसको कवर करेंगे, उसमें कोई भी हिस्सा छूटेगा नहीं, और हम कोशिश करेंगे कि उसको इस तरह से कवर करें ताकि आप उससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न को हल करने में पूरी तरह से सक्षम हो सके। मीन्स आपको कहीं कोई असुविधा ना हो, किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके, हमारी एक कोशिश रहेगी। स्टूडेंट, चूंकि अभी 10th और 12th का ही सेशन स्टार्ट हुआ है तो हम इन्हीं विषयों का लेक्चर शुरुआत में स्टार्ट करेंगे। हालांकि आज के दिन हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स वाले पोर्शन से। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके फिजिक्स में मुख्यतः क्लास 10th में दो मुख्य टॉपिक है। एक जो है वो है ऑप्टिक्स, हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी, और दूसरा जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से संबंधित है। स्टूडेंट, ऑप्टिक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है रिलेटेड टू लाइट, आप कह सकते हैं। मीन्स जो भी हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे प्रकाश को फोकस में रखते हुए, लाइट को फोकस में रखते हुए इसके इर्द गिर्द जितनी भी सब कुछ स्टडी करेंगे उससे संबंधित उसके गुण, उसके नियम, उससे संबंधित उपकरण कैसे कार्य करते हैं, वो सभी के सभी ऑप्टिक्स के अंडर में आएगा। तो आपके चैप्टर में इससे संबंधित आपके बुक में दो चैप्टर्स हैं। एक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मीन्स प्रकाश, उसकी दो मुख्य घटनाएं यहाँ पे पढ़ना है, परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसमें जो है हम प्रकाश के बारे में सीखेंगे, प्रकाश क्या होता है, उसके दो मुख्य गुणों के बारे में, दो मुख्य घटनाओं से संबंधित परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में सीखेंगे। कहाँ कहाँ परावर्तन होता है, कहाँ अपवर्तन होता है, जैसे इसके दो मुख्य जो ऑपरेटर्स होते हैं। परावर्तन की बात करें तो ये मुख्यतः होता है दर्पण में, ऐसे ही अपवर्तन की बात करें तो ये होता है मुख्यतः लेंस में। तो हम इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे, जिस दौरान हम देखेंगे कि कितने तरह के होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें इसके संबंधित सभी एस्पेक्ट को हम स्टडी करेंगे इस दौरान। और अगले चैप्टर के लाइट से संबंधित जो अगला चैप्टर है उसकी बात करें तो है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मीन्स मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में ऑलरेडी दो सब टॉपिक दिए हुए हैं। एक हिस्सा है मानव नेत्र, जिसमें हम मानव के नेत्र के बारे में स्टडी करेंगे कि मानव नेत्र के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, व्हाट आर देयर फंक्शंस, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। और हम ये भी सीखेंगे कि मानव नेत्र में क्या क्या दृष्टि दोष होते हैं, मीन्स उसमें क्या क्या कमियां आती है। ध्यान समझिएगा, इसमें हम बीमारियों की बात नहीं कर रहे हैं, दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं, मतलब डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, क्या क्या पॉसिबल डिफेक्ट्स होते हैं, और अगर डिफेक्ट्स हैं तो वो क्यों हुए, और अगर हुए भी तो उनका हम निवारण कैसे करेंगे, मीन्स दृष्टि दोष तथा उनका निवारण, ह्यूमन आई का डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, इन सारी चीजों को हम ह्यूमन आई वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है रंग बिरंगा संसार। मीन्स जो है नाम से ही जैसा कि हमको समझ में आ रहा है, इसमें मुख्य फोकस हमारा होगा रंगों के बारे में। हमारा संसार रंग बिरंगा क्यों है, ये रंग जो है अलग अलग हमको क्यों दिखाई देते हैं, रंग आते कहाँ से हैं, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आप ध्यान देंगे तो इस टॉपिक में मुख्यतः प्रकाश से संबंधित यहाँ भी दो तीन घटनाएं होंगी जिन पर आधारित होगा सब कुछ। वो घटनाएं हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा, एक घटना है वर्ण विक्षेपण, और दो और घटनाएं हैं जैसे हमारा, चूंकि हम संसार की बात कर रहे हैं तो मुख्यतः हमारा वायुमंडल में बड़ा रोल प्ले करता है। तो वायुमंडल से हमारा प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसको हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। और ऐसे ही एक और सब टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये तीन मुख्य प्रकाश पर आधारित घटनाएं हैं जिनके बारे में हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ना है, द कलरफुल वर्ल्ड में। तो हम जो है इनको डिटेल रूप में स्टडी करेंगे और इस दौरान जो भी संबंधित एस्पेक्ट होंगे सभी को चर्चा करेंगे। इसमें उससे संबंधित जो भी प्राकृतिक घटनाएं होंगी उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ऐसे ही इसके बाद देखेंगे जो दूसरा सब टॉपिक बचा है, मेन टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इन दोनों को साथ में लिख दिया है, हालांकि आपको अलग अलग लग रहे होंगे। वैसे
ये दोनों चैप्टर पहले के समय में माने जाते थे कि कम्प्लीटली अलग है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज बहुत सारी रिसर्च से स्टेब्लिश हो चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक जैसे हैं, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा हद तक रिलेटेड है। मीन्स एक से दूसरा बन सकता है, दूसरे से पहला बन सकता है। तो इस चैप्टर में मुख्यतः हमें इन्हीं के बारे में चर्चा करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो मुख्य हिस्से हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी, एक है मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर आपके बुक में भी आप देखेंगे दो चैप्टर दिए हुए हैं। पहला चैप्टर इनसे संबंधित जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे कि ये विद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आती कहाँ से है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, इसका कारण क्या होता है पैदा होने का, और उससे संबंधित जो भी उपकरण है वो कैसे कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या इफेक्ट होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग कैसे पैदा होती है, गर्मी उष्मा कैसे पैदा होती है, इन सारे चीजों के बारे में हम पहला चैप्टर में चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। अगला जो चैप्टर है वो है जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपस में इंटर रिलेटेड है, और यहाँ पर अगले चैप्टर में मुख्यतः इसी बात को लेकर स्टडी करना है हमें। हाँ, जैसा कि नाम में ही दिख रहा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक का जो गुण है वो किसकी वजह से देखना है हमें, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात विद्युत धारा की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो चुंबकीय गुण आता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मुख्यतः हमारा यहाँ पे फोकस इसी बात पर रहेगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इससे संबंधित कुछ नियम है उनके बारे में हमें पढ़ना है, और कुछ उपकरण भी हैं जिनकी हमें वर्किंग प्रिंसिपल ये सब के बारे में डिस्कस करना है। उपकरण की बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः दो तीन उपकरण है, जैसे एक सोलेनॉइड है जिसको हम धारावाही परिनालिका कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। विद्युत मोटर कैसे काम करता है, विद्युत जनरेटर कैसे कार्य करता है, इसकी संरचना एवं क्रियाविधि क्या होती है, इनके बारे में हमें इस वाले चैप्टर में चर्चा करना है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, वो है हाउस होल्ड सर्किट, अर्थात जो घर में हमारे वायरिंग होती है, कनेक्शन होता है, वो किस तरह से होता है। हाँ, इसको हम कहते हैं घरेलू परिकर। तो इससे चूंकि दिया है बुक में मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में, लेकिन ये प्राइमरली आप देखेंगे तो मैग्नेटिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो हिस्सा जितना सिलेबस में आपके है वो सारा का सारा हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसलिए हम इस वाले हिस्से को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही कवर करेंगे। मीन्स जो हाउस होल्ड सर्किट है, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले ही चैप्टर में। तो इस तरह से हम इन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। और एक चैप्टर आपका बचता है ऊर्जा के स्रोत। हालांकि बुक में आप देखेंगे अधिकांश जगह मेंशन रहता है कि बायोलॉजी का पोर्शन है, फिर भी हो सकेगा तो हम लोग इसको फिजिक्स के अंदर में ही कवर करेंगे। स्टूडेंट, इन सबको अगर ध्यान में देखें आप, तो वीडियो लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा प्रत्येक लेक्चर 30 से 40 मिनट के अप्रॉक्सीमेट हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आपको आसानी हो एक लेक्चर को कंप्लीट करने में। तो अगर हम 30 मिनट का अप्रॉक्सीमेटली एक भी लेक्चर रखते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें, हमारा लाइट का जो कंप्लीट टॉपिक है ऑप्टिक्स, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 मिला लें तो लगभग हमें यहाँ पे 20 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी इसको कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही जो दूसरा मुख्य टॉपिक है आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है, इसके लिए भी लगभग 8 और 7 टॉपिक, थोड़ा सा इसे छोटे हैं तो उतना की जरूरत पड़ेगी, उसको भी ले ले, तब अप्रॉक्सीमेटली 15 लेक्चर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमें कंप्लीट करने के लिए। तो ओवरऑल हम इनको देखें तो लगभग हमें 35 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी पूरे चैप्टर्स को, फिजिक्स के जो भी 4 चैप्टर है उनको कंप्लीट करने के लिए। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है कोई चैप्टर थोड़ा सा जल्दी पूरा हो जाए, या हो सकता है कि इसको एक्सप्लेन करने के दौरान टॉपिक थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ जाए। ये भी हो सकता है आप कोई क्वेश्चन पूछे, उसके लिए हमें अलग से लेक्चर बनाना पड़े, अलग से क्लास बनाना पड़े, तो लेक्चर्स की संख्या थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, तो थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। और
स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे आप कि आप इस दौरान आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आपके क्वेरीज हो, तो आप निसंकोच कमेंट में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह बाकी न रहे, कोई क्वेश्चन बाकी न रहे, हम उनको कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करने की, हम आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे, तो आप उसके लिए निश्चिंत होकर क्वेश्चन पूछिएगा हमसे। और ये पूरी तरह से हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपको कि इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की। आप फिर से जरूरत पड़ेगा दोबारा उसी वीडियो को देखिए। इस दौरान हम कोशिश करेंगे सारी चीजों को समाहित करते हुए चले, आपके नोट्स भी तैयार होते चले। तो हम चैप्टर्स को स्टार्ट करने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम यहाँ से अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।